नमस्कार और हमारी इस नई गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं वो मॉडर्न सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पूरी दिशा को ही बदल कर रख रहा है। बिल्कुल। और इस चर्चा का हिस्सा बनना मेरे लिए भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है। हाँ, क्योंकि आज हम मुख्य रूप से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करियर एडवांसमेंट थ्रू ईटैब्स मास्टरी विषय पर जो हमारी रिसर्च है, आर्टिकल्स और इंडस्ट्री नोट्स हैं, उनके आधार पर डीप डाइव करेंगे। सही कहा। हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे ईटैब्स, जिस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर्स एंड स्ट्रक्चर्स इंक ने डेवलप किया है, वो आज के समय में केवल एक टूल नहीं रहा है। वो एक तरह से करियर ग्रोथ का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। एकदम। और जब हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं ना, तो अक्सर दिमाग में वही पुरानी तस्वीर आती है, कंक्रीट, ईंट, स्टील और साइट पर चल रहा काम। बिल्कुल। लेकिन असल में आज की तारीख में कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जमीन पर बनने से पहले पूरी तरह से एक डिजिटल एनवायरनमेंट में सिम्युलेट और टेस्ट किया जाता है। मैं इसी बात को लेकर बहुत उत्सुक थी। देखिए, आपकी उत्सुकता बिल्कुल जायज है। आज के इस हाईली कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग सेक्टर में तकनीकी विशेषज्ञता और ई टैब्स जैसे सॉफ्टवेयर्स पर कमांड होना कोई एडिशनल स्किल या बोनस नहीं रह गया है। वो एक बेसलाइन बन गया है, राइट? 100% ये एक बेसलाइन है। अगर कोई इंजीनियर आज के समय में बड़ी कंसल्टेंसी फर्म्स या मेगा प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना चाहता है, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर टूल्स पर उसकी पकड़ ही ये तय करती है कि उसका करियर ग्राफ आखिर किस दिशा में जाएगा। तो चलिए इसे थोड़ा और टेक्निकल नजरिए से अनपैक करते हैं। मतलब हम सभी जानते हैं कि पुराने समय में या आज भी कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स में ना मैनुअल कैलकुलेशंस का इस्तेमाल होता था। 2D फ्रेम्स को सॉल्व करना, पोर्टल मेथड या कैंटिलीवर मेथड लगाना। लेकिन जब हम आज की मॉडर्न बिल्डिंग्स को देखते हैं जिनकी ज्योमेट्री बेहद कॉम्प्लेक्स होती है, जो असिमेट्रिकल होती हैं। हाँ, ये जिनमें ट्विस्टिंग आर्किटेक्चरल फीचर्स होते हैं, वहां मुझे लगता है कि मैनुअल कैलकुलेशंस पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। एकदम सटीक बात है। ऐसी जटिल संरचनाओं के लिए एडवांस्ड फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस की जरूरत होती है, और यहीं पर ई टैब्स एक गेम चेंजर साबित होता है। मतलब जब हम किसी हाई राइज बिल्डिंग की बात करते हैं, तो वो केवल स्टैटिक लोड्स के तहत काम नहीं करती, वहां डायनामिक फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो ई टैब्स की सबसे बड़ी ताकत है, इसका फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस इंजन। हाँ, वो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर को छोटे छोटे डिस्क्रीट एलिमेंट्स में तोड़कर उसका एनालिसिस करता है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को पूरी बिल्डिंग का एक बहुत ही एक्यूरेट 3D मॉडल तैयार करने की सुविधा देता है। मैं इसे एक बहुत ही आम उपमा से समझने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि इमारत की एक भी ईंट रखे जाने से पहले ही उसे कंप्यूटर के अंदर भूकंप के झटके देकर उसकी मजबूती पर रख लेना। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी दी आपने। हम उस 3D मॉडल पर नॉन लीनियर एनालिसिस कर सकते हैं और इंटरनेशनल कोडिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसे टेस्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोड्स मतलब जैसे भारत में IS कोड्स होते हैं? हाँ, चाहे वो भारतीय मानक IS 456 और IS 1893 हो, या फिर अमेरिकन कोड्स ACI और ASCE हो, या यूरो कोड्स हो। अच्छा, ई-टैब्स इन सभी के अनुसार डिजाइन और डिटेलिंग करने की क्षमता रखता है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर एक इंजीनियर ने इस सॉफ्टवेयर पर अच्छी तरह से काम करना सीख लिया है, तो वो केवल अपने लोकल मार्केट तक सीमित नहीं रहता। बिल्कुल नहीं, वो भारत में बैठकर मिडिल ईस्ट या अमेरिका के किसी प्रोजेक्ट पर वहां के स्पेसिफिक कोडिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम कर सकता है। ये तो बहुत ही शानदार है। तो अगर हम इसे करियर और जॉब रोल्स के नजरिए से देखें, तो ये साफ है कि जो इंसान इन सब चीजों को हैंडल कर सकता है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी, बिना किसी शक के। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ई-टैब सीखने के बाद इंडस्ट्री में कई स्पेशलाइज्ड रोल्स के दरवाजे खुलते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस इंजीनियर या स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर। इसके अलावा BIM स्ट्रक्चरल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन डिजाइन कंसल्टेंट और स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट इंजीनियर जैसे रोल्स भी हैं। अब डिजाइन इंजीनियर का काम तो समझ आता है कि वो डिजाइन बनाएंगे, लेकिन अगर हम इन रोल्स के वास्तविक महत्व की बात करें, तो वहां इस टूल का डे टू डे एप्लीकेशन क्या होता है? मतलब क्या ये सिर्फ बिल्डिंग को गिरने से बचाने के लिए है? नहीं, सिर्फ इतना नहीं है। सेफ्टी तो सबसे पहली शर्त है ही, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो है वैल्यू इंजीनियरिंग और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। एक स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर का बड़ा काम ये होता है कि वो ई-टैब्स के जरिए अलग अलग डिजाइन इटरेशंस को टेस्ट करे। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से यहाँ मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए एक 50 मंजिला कमर्शियल टावर बन रहा है,
अगर एक इंजीनियर सही एनालिसिस करके हर फ्लोर के बीम या कॉलम के साइज को थोड़ा भी ऑप्टिमाइज कर दे, तो पूरी बिल्डिंग के स्केल पर वो हजारों टन स्टील और कंक्रीट बचा सकता है। बिल्कुल। और वो हजारों टन स्टील करोड़ों रुपए के बराबर होता है। जब एक डेवलपर किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है तो वो ऐसा स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चाहता है जो बिल्डिंग को ओवर डिजाइन ना करे। हाँ, अक्सर बिना सही एनालिसिस के इंजीनियर सेफ्टी के नाम पर बहुत भारी और महंगे सेक्शंस दे देते हैं। सही कहा। ई-टैब्स का इस्तेमाल करके एक एनालिसिस इंजीनियर मटेरियल को उस लिमिट तक ऑप्टिमाइज कर सकता है जहां वो पूरी तरह से सुरक्षित भी हो और इकोनॉमिकल भी। यही स्किल एक साधारण ड्राफ्ट्समैन को एक हाई वैल्यू कंसल्टेंट से अलग करती है। अब यहाँ से मुझे लगता है कि हमें उस बड़ी चुनौती के बारे में बात करनी चाहिए जो नए फ्रेश ग्रेजुएट्स के सामने आती है। एकेडमिक ज्ञान और प्रैक्टिकल इंडस्ट्री वर्क के बीच की खाई। बिल्कुल। हर साल हजारों नए इंजीनियर डिग्री लेकर निकलते हैं। उन्होंने 4 साल तक किताबों में थ्योरी पढ़ी है, लेकिन जब वे किसी बड़ी फर्म में काम मांगने जाते हैं तो उन्हें अक्सर रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकल टूल्स का कोई अनुभव नहीं होता। ये आज के समय की एक बहुत ही हार्ड रियलिटी है। यूनिवर्सिटी करिकुलम अक्सर फंडामेंटल्स पर फोकस करता है, जो कि जरूरी भी है। हाँ, बेसिक्स तो आने ही चाहिए। लेकिन इंडस्ट्री एक अलग ही स्पीड से चल रही है। किसी भी डिजाइन फर्म के पास इतना समय और बजट नहीं होता कि वे एक फ्रेशर को हायर करें और फिर उसे 6 महीने तक ही सिखाएं कि सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है। वे ऐसे लोग चाहते हैं जो पहले दिन से ही काम शुरू कर सकें। बिल्कुल। और यहीं पर ई-टैब्स का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा समाधान बन जाता है। ये इस खाई को पाटने का काम करता है। मतलब अगर हम एक इंटरव्यू सिनारियो की कल्पना करें, एक कैंडिडेट वो है जो सिर्फ किताबी बातें बता रहा है और दूसरा कैंडिडेट वो है जो अपना पोर्टफोलियो दिखाता है और कहता है कि मैंने ई-टैब्स का इस्तेमाल करके एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग का 3D मॉडलिंग किया है और उस पे सिस्मिक लोड्स अप्लाई करके देखें। हाँ, तो साफ है कि दूसरे कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस और उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। बिल्कुल। इससे उन्हें एक बहुत मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है। जब आप रिक्रूटर्स के सामने इस तरह की बात करते हैं तो आप उन्हें बता रहे होते हैं कि आप पूरे बिल्डिंग डिजाइन वर्कफ्लो की व्यवहारिक समझ रखते हैं। और ये मांग किसी एक शहर या देश तक सीमित नहीं है। अगर हम स्रोत में दिए गए उस रोचक तथ्य को उठाएं जिसमें शहरों के वर्टिकल विकास की बात की गई है। हाँ, अर्बनाइजेशन का पैटर्न अब ऊंचाई की तरफ है। बिल्कुल, जमीन की कीमतें बढ़ रही हैं और शहरों के पास फैलने के लिए जगह नहीं बची है। इसलिए डेवलपमेंट अब लंबवत रूप से हो रहा है। हम गगनचुंबी इमारतों का निर्माण देख रहे हैं और इसी वजह से कुशल स्ट्रक्चरल इंजीनियरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। जैसे जैसे हम वर्टिकल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, इंजीनियरिंग के नियम बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। 10-15 मंजिला इमारत तक ग्रेविटी लोड्स मेन कंसर्न होते हैं। लेकिन जब आप 40 मंजिला इमारत डिजाइन करते हैं तो हवा एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाती है। हाँ, हवा के दबाव और भूकंप के झटकों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी लेवल के प्रिसिजन की वजह से बड़े क्षेत्रों में ई-टैब्स विशेषज्ञों की भारी मांग है। किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मांगे? जैसे स्ट्रक्चरल डिजाइन कंसल्टेंसी फर्म, निर्माण और बुनियादी ढांचा कंपनियां, इंजीनियरिंग कंसल्टिंग संस्थाएं, सरकारी प्रोजेक्ट्स और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन कंपनियां। ये सब करोड़ों डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स हैंडल करती हैं। बिल्कुल। और वहां रिस्क मार्जिन 0 होता है। और अगर हम भविष्य के विकास को बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ई-टैब्स में महारत हासिल करना केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं है। तो ये करियर की एक लंबी उड़ान है। हाँ, ये इंजीनियरों को अधिक जटिल डिजाइन जिम्मेदारियां लेने और इंजीनियरिंग टीमों में नेतृत्व की भूमिकाओं तक पहुंचने में मदद करता है। और सबसे अहम बात, ये उन्हें बिम यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग वर्कफ्लो के साथ जुड़ने का मौका देता है। ये बहुत ही इम्पैक्टफुल बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का मुख्य सारांश निकालें तो ये साफ है कि ई-टैब्स केवल एक सॉफ्टवेयर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सुरक्षित और कुशल इमारतें डिजाइन करने और एक सफल इंजीनियरिंग करियर बनाने का सबसे भरोसेमंद रास्ता है। ये मॉडर्न सिविल इंजीनियरिंग की रीढ़ बन चुका है। तो चलिए इस गहन चर्चा को हम यहीं रैप अप करते हैं। लेकिन खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल आ रहा है जो इस पूरी चर्चा के कोर से जुड़ा है। बताइए, क्या सवाल है? जैसे जैसे शहर ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं और हम जटिल और सुरक्षित इमारतें बनाने के लिए
ई-टैब्स जैसे सॉफ्टवेयर पर पूरी तरह निर्भर होते जा रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या भविष्य में इन गगनचुंबी इमारतों के निर्माण में इंसान की भूमिका केवल एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटर तक सीमित रह जाएगी, या फिर यह तकनीक मानवीय रचनात्मकता को ऐसी उड़ान देगी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये वाकई एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। श्रोताओं के लिए ये सोचने का एक बहुत ही दिलचस्प विषय हो सकता है कि तकनीक और इंसान का ये संतुलन भविष्य के शहरों को कैसा आकार देगा। तो इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।